ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस जंग में सीधे तौर पर ईरान का पक्ष लेते हुए अपनी एंट्री दर्ज करा दी है। किम जोंग के इस कड़े रुख से न केवल इजराइल में घबराहट है, बल्कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। किम जोंग ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका द्वारा किया गया हमला एक अवैध आक्रमण और राष्ट्र की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है, जिसे उन्होंने बेहद शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने दुनिया को चुनौती देते हुए कहा है कि भले ही अन्य देश ट्रंप की धमकियों से डरते हों, लेकिन उत्तर कोरिया पीछे हटने वाला नहीं है और वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। किम जोंग ने ईरान को 100% समर्थन देने का दावा करते हुए इजराइल को एक ही मिसाइल से खत्म करने तक की धमकी दे डाली है। ये घटनाक्रम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत के बाद और भी गंभीर हो गया है, जिसके बाद किम जोंग ने मैदान में उतरने का फैसला किया। वर्तमान में पूरी दुनिया की नजरें प्योंगयांग पर टिकी हैं और इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में देखा जा रहा है। किम जोंग ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए हाल ही में नए न्यूक्लियर वॉरशिप और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे ये संदेश गया है कि उनका परमाणु बटन हमले के लिए तैयार है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को गैंगस्टर और अवैध आक्रमणकारी बताया है। इस बयानबाजी के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर भी तनाव चरम पर पहुंच गया है, खासकर तब जब 9 मार्च से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है। किम जोंग ने अपनी नौसेना को पानी के भीतर और आसमान में प्रहार करने के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। सोशल मीडिया पर भी किम के दावे वायरल हो रहे हैं कि वे रूस की तरह ईरान को हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ईरान के पास वैश्विक स्तर पर समर्थकों की संख्या कम है, लेकिन रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे परमाणु संपन्न देशों का साथ उसे एक बेहद शक्तिशाली पक्ष बनाता है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी केसीएनए के अनुसार किम जोंग ने हाल ही में 5000 टन के विध्वंसक चोए हयोन क्लास के तीसरे युद्धपोत के निर्माण का निरीक्षण किया है। ये जहाज एंटी एयर और एंटी नेवल हथियार प्रणालियों के साथ साथ परमाणु सक्षम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस है। हालांकि वैश्विक परमाणु हथियारों की सूची में उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 वॉरहेड्स हैं, जो रूस और अमेरिका की तुलना में कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तबाही मचाने के लिए एक ही परमाणु बम काफी होता है। किम जोंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने का कोई भी प्रयास उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसके साथ ही किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को अपना मुख्य शत्रु घोषित करते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी दी है और संविधान में संशोधन कर शांति की कोशिशों को खत्म करने का संकेत दिया है। 15 मार्च को होने वाले उत्तर कोरियाई चुनाव और सुप्रीम पीपल्स असेंबली की बैठकों में इन युद्ध नीतियों को कानूनी रूप दिया जा सकता है। दशकों से अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें विफल रही हैं और अब ईरान के साथ किम जोंग का खुला समर्थन वैश्विक शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी ही ताजा खबरें जानने के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।